Welcome to our video channel AMIE Made Easy. This is our second video lecture, and in this lecture we will discuss about design by evolution. Design by evolution है क्या? इससे हम एक तरह से ट्रेडिशनल डिजाइन भी कह सकते हैं. Design by evolution is nothing but making slight modifications in already existing designs. In the past, designs used to evolve over long spans of time. The leisurely pace of technological change reduced the risk of making major errors. That means designer does not require much of its analytical capabilities, as all he has to do is slight modifications in an already existing design. डिजाइन बाय एवोल्यूशन में क्या होता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है. जो भी एग्जिस्टिंग डिजाइन्स है, ऑलरेडी जो बना बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उस पे अभी जो प्रेजेंट टाइम का डिमांड देखते हुए हल्के फुल्के स्लाइट मॉडिफिकेशंस करके उसे रेनोवेट करना होता है. दैट इज ऑल डिजाइन बाय एवोल्यूशन. यहाँ पे एक डिजाइनर को अपनी बहुत सारे एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को यूज करने की भी जरूरत नहीं होती. उससे बस बना बनाया हुआ डिजाइन को चेंज करना होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है टाइम की अभी जो प्रेजेंट टाइम की डिमांड को देखते हुए. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ इसके लिए बाईसाइकिल को ले सकते हैं, क्योंकि बाईसाइकिल एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है. अगर हम देखें तो बाईसाइकिल या साइकिल वो बहुत ही पुराने टाइम से है. अभी तक तो एक सेंचुरी हो गया होगा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा वक्त हो गया है बाईसाइकिल को एग्जिस्ट करते हुए. और अगर हम देखें तो तब से लेके अब तक में उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, तो देखें तो कुछ भी नहीं. पहले था क्रैंक ऑपरेटेड वर्जन और अब है चेन एंड स्प्रॉकेट ऑपरेटेड वर्जन. तो बस यही है मॉडिफिकेशन, और इस मॉडिफिकेशन को आने में 100 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लग गया, एक सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम लग गया है. क्योंकि डिजाइन बाय एवोल्यूशन में हम चेंजेस जो करते हैं वो टाइम के डिमांड के हिसाब से करते हैं, तो इसके लिए इसमें टाइम बहुत ही ज्यादा लग जाता है. तो बाईसाइकिल जो है वो एक बहुत ही अच्छा वर्जन एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है डिजाइन बाय एवोल्यूशन का. और अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, कि डिजाइन बाय एवोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. डिजाइन बाय एवोल्यूशन इज नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन. ये मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है. और डिजाइन बाय एवोल्यूशन इज लिमिटेड टू विलेज लेवल, दैट इज लिमिटेड टू स्मॉलर एरियाज, unacceptable at urban levels, that is cannot serve the needs of larger area. इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ छोटे एरियाज तक ही सीमित है. अगर हम बड़े एरिया की बात करें, शहरों की बात करें, तो उसके लिए ये सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वहां के बढ़ते हुए डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता है. ये सिर्फ छोटे छोटे एरिया तक ही लिमिटेड है, विलेज लेवल तक ही ये लिमिटेड है. और इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, यूज कम होता है. ऑल्सो इसके मॉडिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसे हम टाइम की डिमांड को देख के चेंजेस लाते हैं. तो इसके लिए हमें ये ऑलरेडी बहुत पुराना डिजाइन होता है, सो हम उसमें नए टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से हमें मॉडिफिकेशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अभी के जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, अगर हम उसे यूज करें जैसे कि कैड वगैरह, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो वो जो है वो विद इन मिनट्स में वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव डिजाइन्स को वो जेनरेट कर सकता है. बट क्योंकि ये बहुत पुराना डिजाइन्स होता है, तो हम इस पे न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए इसकी मॉडिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है. फिर ये बहुत स्लोअर प्रोसेस है, क्योंकि जैसे हमने बाईसाइकिल के एग्जाम्पल में देखा था, सिर्फ स्लाइट हल्का सा मॉडिफिकेशन आने में
उससे एक सेंचुरी से भी ज़्यादा का वक़्त लग गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो अभी के टाइम के लिए इतना स्लो प्रोसेस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी ऐड नहीं कर सकते हैं। Unable to tap new technologies, evolutionary designs relies heavily on small modifications in an existing design. So this was all about design by evolution. आप इसे अच्छे से समझ जाइए, समझकर आप इसे खुद से लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।